हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हम ब्लेंडर में हम एनिमेशन कैसे करवा सकते हैं किसी भी 3D मॉडल की। तो हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी, तो ये जो हमने 3D हाउस कंस्ट्रक्शन की ये जो एनिमेशन डली है, तो ये भी ब्लेंडर में की है, लेकिन इसमें हमने एनिमेशन नोड्स की हेल्प से हमने एनिमेशन करवाई थी। लेकिन आज जो हम एनिमेशन देखने वाले हैं उसमें एक प्लगइन का यूज़ होगा, जिस प्लगइन का नाम है एनिमैक्स। तो सबसे पहले हम एनिमेशन का टाइप देख लेते हैं कि किस टाइप की एनिमेशन होगी। तो जैसे आप मेरे चैनल पे आओगे तो यहाँ स्टार्टिंग पे ये एनिमेशन आती है हाउसेस की। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले एनिमेशन आएगी, अभी ये वाली जो एनिमेशन आ रही है हाउस की, तो ये वाली एनिमेशन हम आज देखेंगे ब्लेंडर में। और ये वाली जो एनिमेशन थी ये 3ds मैक्स में की थी, तो इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और ये वाली एनिमेशन भी ब्लेंडर में थी, तो इसका भी ट्यूटोरियल आ चुका है मेरे चैनल पर, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम जिस प्लगइन का यूज़ करेंगे एनिमेशन करवाने के लिए ब्लेंडर में, पहले हम उस प्लगइन को देख लेते हैं। तो ये वो प्लगइन है एनिमैक्स। तो इसमें हम जिस जिस टाइप की एनिमेशन आप करवा सकते हो, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इस प्लगइन की हेल्प से आप इस तरीके की एनिमेशन भी करवा सकते हो अपने 3D मॉडल की ब्लेंडर में ही। तो काफ़ी इजी टू यूज़ है ये एनिमेशन करवाना इससे, क्योंकि इसमें आपको बार बार की फ्रेम सेट नहीं करने पड़ती। इसमें कुछ प्रीसेट्स टेम्पलेट्स पहले से रहते हैं, तो आपको सिर्फ वो सेटिंग्स अप्लाई करके ये खुद ब खुद आपके 3D मॉडल को एनिमेट कर देता है। तो ये सारा कैसे वर्क करता है ब्लेंडर में, तो हम इसके आज ट्यूटोरियल देखेंगे। तो पूरी इस टाइप से एक्सप्लोड, जैसे 3D ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लोड हो रही हैं, ये कैसे क्रिएट हो रही हैं, ये डिफॉर्म होके कि जैसे क्रिएट हो रही हैं, तो इसकी हम पूरा ट्यूटोरियल आज देखेंगे एनिमेशन का। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, या तो उनके पार्टिकल टाइप में पार्टिकल एनिमेशन जैसे होती है, ये सारे पार्टिकल डिफॉर्म हो रहे हैं, या तो एनिमेशन, या फिर आप सिंपल टाइप के एनिमेशन भी इस पर कर सकते हो। अगर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाना है, तो वो भी आप इस पर करवा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप ब्लेंडर को ओपन करोगे, तो ये डिफ़ॉल्ट व्यू रहता है जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, क्योंकि हमें 3D मॉडलिंग के लिए तीनों चीज़ें चाहिए रहती है। एक 3D मॉडल हो गया, एक कैमरा हो गया, और एक थर्ड ये लाइट हो गया। तो इन तीनों चीज़ों की हेल्प से हमारी पूरी जो भी 3D मॉडलिंग होती है उसकी रेंडरिंग होती है, ये कंप्लीट होती है। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ इसका मॉडल का यूज़ करेंगे एग्जांपल के लिए। आप यहाँ पे कोई अपना मॉडल भी इंपोर्ट करवा सकते हो, जैसे मैंने वो हाउस का मॉडल इंपोर्ट करवाया था, और उसके अलग अलग पार्ट को आप सिलेक्ट करके इस एनिमेशन, ये जो प्लगइन है एनिमेशन का, इसकी हेल्प से आप एनिमेशन करवा सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम ये कैमरा जो है और ये जो लाइट है, हम इसको डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये प्लगइन नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे एडिट पे जाके, प्रेफरेंसेस पे जाके आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से जब आप इंस्टॉल करोगे तो उसकी जो भी जिप फाइल होगी या ओपन फाइल भी होगी, तो आप डायरेक्ट वैसे जिप फाइल भी इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको उस प्लगइन को यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से एन प्रेस करोगे। तो कीबोर्ड एन प्रेस करने से यहाँ पे ये साइड का पैनल ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एनिमैक्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एनिमैक्स पे क्लिक करना है। तो ये एनिमैक्स का इंटरफेस है, बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पे ये दो टैब्स आ रहे हैं, एनिमेट का और स्प्लिट का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एनिमेट का देखेंगे कि एनिमेट में हम कैसे करवा सकते हैं एनिमेट। तो सबसे पहले एनिमेट में करवाने के लिए आपको एक कलेक्शन की ज़रूरत रहती है, कि आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए। मान लो आपके पास मल्टीपल मॉडल्स पड़े हैं, तो उसमें से आप किसी एक कलेक्शन को यहाँ पे, जैसे उनका ग्रुप बना के उनको एक कलेक्शन में ऐड करके, तो आप स्पेसिफिकली उस मॉडल की एनिमेशन करवा सकते हो। उस कलेक्शन में जितने भी मॉडल होंगे वो साथ में एनिमेट होंगे। तो अभी हमारे पास ये ऑलरेडी कलेक्शन बनी हुई है और इस पर एक क्यूब है। तो हम इस क्यूब को यहाँ से प्लस में क्लिक करके, ये कलेक्शन का नाम कलेक्शन नहीं है तो इसका नाम हम अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। तो हम कलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हम यहाँ पे इस बॉक्स में इसको टिक कर देंगे।
और टिक करने के बाद जैसे सिलेक्ट हो जाता है तो इसके बाद हम यहाँ पे आ रहा है कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सॉर्टेड, तो इसको हम सॉर्ट कर देंगे यहाँ पे क्लिक करके। जैसे हम इसको सॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो ये इसकी एनिमेशन की ये टेम्पलेट्स हैं पहले से बने हुए कि ट्रांसफॉर्मर, शूट, एक्सप्लोर, स्पार्क, ये तो सारे ये प्रीसेट्स हैं एनिमेशन के। तो जैसे आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में क्लिक करोगे तो इस पे ये एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है। तो जैसे आप यहाँ से प्ले करोगे तो ये खुद ब खुद अपने आप के बॉक्स एनिमेट होके आ जाएगा। आपने कोई की फ्रेम सेट नहीं किए, कोई कुछ नहीं किया, ये सिंपल बस यहाँ से ये प्रीसेट आप जैसे एक्सप्लोर सेलेक्ट करोगे तो ये अब अलग तरीके से एनिमेट होके आएगा इस तरीके से। इसके बाद आप यहाँ से इनके बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो यहाँ से आप कोई भी ये प्रीसेट यहाँ से ले सकते हो। जैसे यहाँ पे ये बटरफ्लाई है तो ये कुछ इस तरीके से आएगा एनिमेट होके। तो ये यहाँ से बाहर की तरफ को एनिमेट होगा और इन रखोगे तो वो ये बाहर से अंदर की तरफ को एनिमेट होके आएगा। तो यहाँ से ये उसकी कुछ सेटिंग्स हैं। ये फर्स्ट फ्रेम ऑफ एनिमेशन, तो यहाँ से आप इसके एनिमेशन मान लो आप चाहते हो कि 50 फ्रेम से एनिमेशन स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करके 50 रखोगे तो ये 50 के बाद एनिमेशन होना शुरू करेगा, रहते दिन कि 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ये इसके एनिमेशन 50 से शुरू होगी। जैसे जब ये यहाँ पे एक पे था तो आप देखोगे कि ये 60 पे यहाँ पे आ रहा था स्क्रीन पे, लेकिन जब आप यहाँ पे 50 रखोगे, 50 रखने के बाद ये लगभग यहाँ पे 100 के पास यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये 50 फ्रेम्स लगाता है अपनी इनिशियल पोजीशन से यहाँ तक आने के लिए। तो आप इसकी स्टार्टिंग टाइमिंग यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रेम यहाँ से भी सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मल्टीपल वो रहते हैं, मॉडल रहेंगे या कलेक्शन रहेगी, तो आप उनकी जो एनिमेशन की टाइमिंग होगी वो फ्रेम अपने आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ये ड्यूरेशन पर ऑब्जेक्ट है और इन सब का हम डिटेल में अभी कुछ देर में देखेंगे। तो यहाँ से आप इन सभी सेटिंग से इसकी एनिमेशन का स्टाइल और टाइमिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेकिन ये तो हो गया सिंपल एनिमेशन। लेकिन अगर अब आपको यहाँ पे पार्टिकल टाइप की, जैसे आपने वीडियो में देखा था, वो एनिमेशन करवानी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली इसको अनसेलेक्ट करोगे पहले तो, और यहाँ पे आप स्प्लिट पे चले जाओगे। स्प्लिट पे चले जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है एक्टिव ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इस क्यूब को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्यूब को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक स्प्लिट द ऑब्जेक्ट करके, तो हम इस पे इसको क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने स्प्लिट टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये एनिमैक्स करके ये अलग से इसने इस क्यूब को सिलेक्ट कर लिया और इसकी ये कॉपी बना ली है। तो हम इस पुराने वाले क्यूब को ऑफ कर देंगे। तो अब आप देखोगे ये जो क्यूब के फेसेस हैं ये बिल्कुल स्प्लिट होके आ गए हैं। ये जितने भी सारे फेसेस जो हैं ये आपस में पहले ये जुड़े थे, लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्पेस आ गया है। इसके बाद यहाँ पे है सीड, तो अभी आप सीड जितना मर्जी कर लोगे ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे नंबर है, नंबर से भी अभी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आपका सब डिवीज़न 0 है। जब आप अपने सब डिवीज़न को बढ़ाओगे यहाँ से, तो जैसे जैसे आप सब डिवीज़न को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये स्प्लिट होता जाएगा। और सब डिवीज़न रखने के बाद अब आप यहाँ से इसके सीट्स जो हैं और इसके ये जो नंबर्स हैं ये यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। इसके बाद आप यहाँ पे ये जो सब डिवीज़न का टाइप है इसको आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको सर्कुलर पे रखना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद ट्रायंगुलेट है, तो आपने ये जो स्प्लिट किए हैं ऑब्जेक्ट से जो पोर्शन, आप इनको इस तरीके से चेंज कर सकते हो, सॉलिडिफाई कर सकते हो, कट एजेस कर सकते हो। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं इसको यहाँ पे पहले सिंपल पे कर देता हूँ और यहाँ पे सब डिवीज़न को मैं पहले एक पे ले आता हूँ ताकि आपको ये इजीली दिखे। जैसे आप सॉलिडिफाई करोगे तो इस वाले जो आपके ये फेसेस आपको दिख रहे हैं तो इसमें थिकनेस ऐड हो जाएगी। जैसे आप सॉलिडिफाई पे करोगे तो आप ये देखोगे इस पर थिकनेस ऐड होगी है। तो मैं यहाँ से अगर थिकनेस कम या ज़्यादा करूँगा तो यहाँ से आप इसकी फेसेस की थिकनेस भी एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे कट एडजस्ट करोगे। पहले मैं यहाँ से सब डिवीज़न को इंक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ से नंबर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके
अब कट एजेस पे करूँगा तो ये कुछ और रैंडम शेप्स बना के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको इतने से अगर आप सेटिस्फाई हो कि हाँ अब इतने पार्ट्स ही अच्छे लग रहे हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई क्लिक कर दोगे। सिंपल अप्लाई क्लिक करने के बाद इसने ये जितने भी फेसेस बने हैं, जितने भी पार्ट्स बने हैं, इन सब का ये अलग अलग यहाँ पे आ गया है, पूरा कलेक्शन में ऐड होके, एक ही कलेक्शन में सारे पार्ट्स ऐड होके आ गए हैं। तो आप यहाँ पे साइड में क्लिक कर दोगे। इसके बाद अब आपको ये जो आपने स्प्लिट की है ऑब्जेक्ट्स, अब आपको इनको एनिमेट करवाना है, तो आपको सिंपल एनिमेट पे जाना है। एनिमेट पे जाने पे ये पहले पुराने वाला कलेक्शन यहाँ पे पड़ा हुआ, लेकिन अब जो आपका कलेक्शन पड़ा है उसका नाम है एनिमैक्स। तो यहाँ पे आपको इस वाले एनिमैक्स वाली कलेक्शन को इसमें ऐड करना है। तो आप यहाँ पे प्लस में क्लिक करोगे और इस एनिमैक्स वाली कलेक्शन को सिलेक्ट कर लोगे, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करोगे, यहाँ से क्लिक करके इसको फिर से सॉर्ट करोगे। अब यहाँ से आप इस पर कोई भी यहाँ से ये जो प्रीसेट्स रहते हैं एनिमेशन के वो सिलेक्ट करोगे। जैसे यहाँ से एक्सपोर्ट सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से आप इसको प्ले करके देखोगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट इस तरीके से एनिमेट होके आएंगे। आप यहाँ से कोई भी ये रख सकते हो, जिग जैग रख लिया जैसे, तो यहाँ पे इस तरीके से जिग जैग होके एनिमेट होते हुए आएंगे। इसके बाद ये नीचे डायरेक्शन, आप यहाँ से इनके डायरेक्शन रख सकते हो, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, या कर्सर के डायरेक्शन से या रैंडम डायरेक्शन से। तो फिलहाल हम रैंडम पे रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसको फिर से लेके आएंगे एक्सप्लोर में। तो एक्सप्लोर में लाने के बाद ये स्टार्ट का मैंने बता दिया था कि एनिमेशन किस वाले की फ्रेम से स्टार्ट होगी, तो ये फर्स्ट से स्टार्ट होगी, तो हमने इसको फर्स्ट पे ही रहने देंगे। जैसे एनिमेशन अभी फर्स्ट पे स्टार्ट हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरेशन पर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ड्यूरेशन पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे 48 आ रहा है, और यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफसेट आ रहा है, ये भी 48 आ रहा है। तो जैसे अगर आप इनको चेंज करोगे ऑफसेट, ऑफसेट होता है कि एक जो है ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की कितने देर बाद आ रही है, तो वो वाला ऑफसेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। पर ऑब्जेक्ट की ड्यूरेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, टाइमिंग्स। इसके बाद ये वेलोसिटी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, ये ग्रेविटी है, ये रोटेशन है। तो ये सारा, तो ये सारी रोटेशन की डिग्रीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ये है एंड फ्रेम आ रहा है कि 107 फ्रेम पे आने तक ये पूरी एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जैसे 107 तक आएगा ये कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जैसे आप यहाँ पे पर ऑब्जेक्ट की ड्यूरेशन कम या ज़्यादा करोगे तो उस बेसिस पे आपके एंड फ्रेम्स भी बढ़ेंगी या घटेंगी। पर ऑब्जेक्ट की ड्यूरेशन अगर आप कम करोगे तो फ्रेम्स एंड फ्रेम्स कम होंगी, और अगर आप पर ऑब्जेक्ट पे टाइमिंग इंक्रीज कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स भी आपकी इंक्रीज कर जाएंगी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कोई भी एनिमेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी अपने 3D मॉडल के आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप 3D टेक्स्ट लिख सकते हो, उसको एनिमेट करवा सकते हो इसकी हेल्प से। तो आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही है। तो एक और एक प्लगइन आता है, वो फ्री प्लगइन है वो भी, तो उस प्लगइन का मैं आपको बता देता हूँ। वो भी सिंपल एनिमेशन प्लगइन है ब्लेंडर के लिए। तो ये जो दूसरा प्लगइन आता है एनिमेशन के लिए, ये कोमोशन नाम है इसका, ये फ्री एड ऑन है ब्लेंडर के, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो इस तरीके के एनिमेशन करवाने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।